मज़हर साहब, आपको तहरीक इंसाफ की इस क्या स्ट्रैटेजी लग रही है? क्या सिर्फ इसको मज़ीद लंबा खींचना ताकि अगर इससे कोई सियासी मकासद है तो वो हासिल ना हो सके, या फिर कुछ और भी? देखिए, पहले तो मुझे अफसोस हुआ मुस्तफ़ैन काज़मी के इस रवैये पे। मुस्तफ़ैन काज़मी कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के सदर रहे हैं। अच्छा। और उस वक्त वो यूनिवर्सिटी में होती थी पाकिस्तान लिबरल स्टूडेंट, तो उसमें एक्टिव होते थे। और फिर सर, ये आपकी वही बैचमेट ज़माना तो है नहीं है ये? जी, जब हम भी यूनिवर्सिटी में थे। हाँ। लेकिन एज सच उनका पीपल्स पार्टी से कोई बहुत गहरा ताल्लुक नहीं रहा कभी भी। अच्छा। और फिर जब सीडीए में भी उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन रही है। सीडीए में बाद में उन्होंने वकालत भी की है, मतलब अपना उसमें पास करके और वकील बने हैं। लेकिन फिर हमारे यहाँ मसला ये होता है कि वकील आजकल हमारे यहाँ वकील भी बनते हैं तो वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हो जाते हैं, और फिर ये भूल जाते हैं कि क्या उन्हें वकालत करनी है या पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है। जो मैंने सुना जो कुछ है और जो कुछ टिकट्स वगैरह में चला, मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मुस्तफ़ैन को मैं आज से नहीं, कोई 40 साल से जानता हूँ मुस्तफ़ैन को। ये ठीक है, उनके एटीट्यूड्स का होगा, लेकिन आप अगर वकील हैं, काला कोट पहने हैं, जबकि आपकी पार्टी के एक वकील जो कि बहुत ही रिप्यूटेड वकील हैं, अली ज़फ़र साहब, वो एक आर्गूमेंट दे रहे हैं, उसके दरमियान आप खड़े होके इस तरह की, तो आपने तो बेसिकली अली ज़फ़र साहब को भी मुश्किल में डाल दिया मुस्तफ़ैन साहब ने। क्योंकि अली ज़फ़र साहब, उनके आर्गूमेंट कैसे भी आप एग्री करें नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन वो एक बहुत ही रिप्यूटेड वकील हैं। वो अपने आर्गूमेंट दे रहे हैं, और उनके और चीफ जस्टिस के अगर आप मुकालमा देखें तो वो बहुत लाइटर वे में भी एक दूसरे को एड्रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छे अंदाज में भी एड्रेस कर रहे हैं, और बाद औक़ात जिस तरह होता है कि सख्ती भी आ रही है। तो बाकी केस का क्या होता है ये अलग बात है। ये ऑल ऑफ अ सडन मुस्तफ़ैन काज़मी साहब क्यों खड़े हुए, जबकि पीटीआई के एक वकील ऑलरेडी, एक जो बानी पीटीआई के वकील हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि हर जगह ऐसा लगता है कि कोई ना कोई अली अमीन गंडापुर बनने की कोशिश करता है। ये जो सिचुएशन है, ये पीटीआई को अपने कल्चर को रोकना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप वकील भी हैं और आप सिटिंग चीफ जस्टिस को और 5 रुकनी बेंच के सामने खड़े होकर इस तरह, इस जबान में और इस लहजे में गुफ्तगू करें। तो मेरा ख्याल है मुस्तफ़ैन अच्छे, गालिबन उन्होंने इस्लामाबाद से एमएनए वगैरह का टिकट भी अप्लाई किया था, या एमपीए का टिकट अप्लाई किया था, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, तो उन्हें वही रखना चाहिए अपना। इस तरह की चीज़ें करके वो कोई भी अपने लिए, क्योंकि अगर वो वकील बने हैं तो पहले तो एक रिप्यूटेड वकील बने, एक अच्छे बैरिस्टर बने। सर, सुना है कुछ मुशर्रफ दौर में भी कोई पोजीशन होल्ड करते थे? नहीं, मुझे नहीं, इस तरह की कोई पोजीशन वो नहीं है, ये मुझे याद है वैसे। अदरवाइज, और सीडीए में अगर आप पूरे इवन जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में जाके पूछें तो, और अदरवाइज भी सीडीए में उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन रही है मुस्तफ़ैन। तो इतनी अच्छी रेपुटेशन से आज जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई, आज जो कॉन्डक्ट दिखाया गया अदालत के सामने सलीम साफ़ी साहब, ये क्या मामला है? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अक्सर देखते हैं तोशा खाना के केस में भी हमने देखा इस तरह का रवैया, फिर हमने बाकी जो केसेस हैं मुख्तलिफ अदालतों में लगते हुए वहाँ पर भी देखा कि हाथम पाई तक भी बात अनफॉर्चुनेटली पहुँची। ये अब जो मामला है तहरीक इंसाफ का, अपने आप को डिस्टेंस ना करना, ये जो शख्स है इनसे, क्या ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है? अरीना, एक तो सियासी केसेस होते हैं, फिर सियासी केसेस में 2 किस्म के केसेस होते हैं। एक सियासी केसेस होते हैं लेकिन वो मेरिट पे चलाए जाते हैं, दूसरे सियासी केसेस होते हैं कि जो सियासी अंदाज में चलाए जाते हैं। ये केस पहले दिन से अगर आप पताबंदियार के दौर से देखें तो इसके बारे में ये बेंच भी उस वक़्त सियासी बनाया गया था जिसमें मुनीब अख्तर साहब शामिल थे, और उस वक्त भी फैसले सियासी बुनियादों पर किए गए और 2 मुतज़ाद फैसले दिए गए, और तो ये उस वक़्त से सियासत का शिकार हुआ है। और इस वक़्त भी ये जो कुछ हमें मनाज़िर नज़र आ रहे हैं, कभी कोर्ट के अंदर कभी कोर्ट से बाहर, उसके बारे में जो तबसरे, तो बेसिकली ये सियासी केस है और इस पर सियासी बहस व मुबाहिसा भी होता रहेगा और सियासी चालें भी तमाम दोनों जमातें चलेगी अपनी अपनी।
सर लेकिन क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुद्दे में इतना वजन नहीं है जो इस तरह की डाइवर्जन्स का सहारा लेना पड़ता है, या फिर अगर वो सही तरह से अपना मुकदमा लड़ें तो उनके मुद्दे में भी जान होगी और बल्कि इतना अहम मामला है इसको भी अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी? देखिए, उस वक्त भी जो फैसला हुआ था तो बड़े जो मोतबर वकील थे उनकी राय ये थी कि उसमें ज़्यादा वजन नहीं है, और अब जो सूरत हाल बनी हुई है तो उसमें पीटीआई को ये इम्कान ज़्यादा नज़र आता है कि फैसला उनकी मर्जी के खिलाफ आएगा। अच्छा सर, क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ दुरुस्त कर रही है जो इस वक्त स्ट्रैटेजी अपनाए हुए है, या उसको ज़रा नज़रसानी करनी चाहिए अपनी हिकमत अमली पर? नहीं, दुरुस्त रवैया तो यही है ना कि आप कोर्ट के अंदर मुहज़्ज़ब अंदाज में अपने वकला के ज़रिए जजेस को ड्यू रिस्पेक्ट दे के अपना मुकदमा लड़ें। लेकिन ये आज जो कुछ हुआ है, मैं तो इस साहब को नहीं जानता, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो फिर पाकिस्तान को फिर आपने शहर नापुरसान बनाना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से दबाव से फैसले लिए जाए और उनसे ये कहा जाए कि अगर आपने हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं दिए तो बाहर इतने इतने वकला खड़े हैं, वो आपके साथ ये कर देंगे। रीमा, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये चीज़ ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि अली ज़फ़र साहब अब कल इमरान खान से मशवरा करेंगे, उसके बाद जो भी उनका स्टांस होगा वो क्लियर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? दो अमूमी तो हमें नज़र आती हैं, शायद बॉयकॉट कर दें या फिर शामिल हो जाएं इसके अंदर। आप एज अ माहिर कानून क्या समझती हैं आगे क्या होना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस हैं? माहिर कानून तो नहीं कहें, स्टूडेंट ऑफ लॉ कहें। अलीना, मेरा ख्याल है पीटीआई इस केस को एक पॉलिटिकल केस की तरह लड़ रही है, और ऐसा हम देखते हैं अदालतों में होता है। मुझे नहीं लगता उन्हें भी अपने जो कंसर्न्स हैं, एतराज़ात हैं, उनमें कोई बहुत ज़्यादा कानूनी वजन नज़र आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि एक वाज़ेह तकसीम नज़र आती है, वकला में तकसीम नज़र आती है, ओवरऑल मुआशरे में तकसीम नज़र आती है, तो वो एक जो पर्सपेक्टिव है अदालत में भी वो शेयर कर रहे हैं। तो मेरा यही उनकी स्ट्रैटेजी है। शायद वो ना एक्सपेक्ट करें कि ये फ्रूटफुल होगी लीगल टर्म्स में, लेकिन पॉलिटिकल टर्म्स में वही बातें वो कोर्ट में कर रहे हैं, फिर वही बातें टीवी टॉक शोज में रिपीट होती हैं, तो ओवरऑल एक नैरेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं अदालतें। सो मैं तो इसको इस तरह देख रही हूँ। बट अगर इवेंचुअली सियासी महाज पर वो डिले करने में कामयाब हो जाते हैं स्ट्रैटेजी के थ्रू, तो फिर क्या हम उसको विन कहेंगे या नहीं कहेंगे? कोई भी आंसर करना चाहे पैनल में से। वो डिले कर सकेंगे क्योंकि जिस तरह ये केस लगाया गया, लड़ झगड़ के अदालत को तकसीम करके जरूरी समझा गया कि ये केस अब लगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पे पहले फैसला नहीं आएगा, वो नहीं केस सुना जाएगा। ये पहले मेरा ख्याल है नजर आ रहा है कि अदालत चाहती है इसको जल्दी सुने, और मेरा नहीं ख्याल रिव्यू इस तरह के मामलात में ये 180 आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन है, मेरा नहीं ख्याल इसमें ज़्यादा वक्त भी लगना चाहिए। कुछ हेयरिंग्स में मेरा ख्याल है फैसला रिजर्व हो जाएगा और सुनाया जाएगा। सो मेरा नहीं ख्याल वो सक्सेसफुल होंगे इसको इतना डिले करने में कि अक्टूबर गुजर जाए।